जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। उपस्थित हैं हम फिर एक नई जानकारी तथा एक नए वीडियो के साथ। चलिए जानते हैं द्रौपदी के पिछले जन्म कैसा रहा। कौन थी द्रौपदी पिछले जन्म में? द्रौपदी पिछले जन्म में मेघावी ऋषि की बेटी थी। अत्यंत रूपवान गुणवान होने के कारण उनका योग्य वर नहीं मिल रहा था तथा अनेक प्रयासों के बाद भी उनका विवाह नहीं हो रहा था। द्रौपदी एक ऋषि कन्या थी। एक बार जब उनके पिता की मृत्यु के बाद दुर्वासा ऋषि उनके आश्रम में आए, तब अत्यंत दुखी हो द्रौपदी ने अपने विवाह न होने का कारण तथा उपाय दुर्वासा ऋषि से पूछा, जिस पर ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, आज से तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आएगा। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास की महिमाओं का वर्णन करते हुए ऋषि ने उन्हें पुरुषोत्तम मास की सेवा करने के लिए तथा व्रत करने के लिए कहा। ऋषि दुर्वासा की बात सुनकर ऋषि कन्या क्रोधित होकर बोली, मुझे आपकी बात ठीक नहीं लगती। आप कार्तिक मास को कैसे कम कहते हैं? क्या वैशाख में लाभ नहीं होता? सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं? अतः क्रोध में कहे गए ऐसे वचनों से ऋषि भी अत्यंत क्रोधित हो उठे और कहा, तुम मेरे मित्र की कन्या हो, इसलिए शाप नहीं देता। तुम अत्यंत दुख में हो, पर तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर ऋषि वहाँ से चले गए। तब ऋषि कन्या विवाह की इच्छा किए भगवान शिव की अत्यंत उग्र तपस्या करने लगी। भगवान की तपस्या में लीन हुई। कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शिव ने अपना अगोचर रूप दिखाया तथा श्री शंकर ने उसे वर मांगने को कहा। ऋषि कन्या ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। उसने 5 बार वर मांगा। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे वाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है तो तेरे 5 पति होंगे। इस पर ऋषि कन्या ने कहा, हे प्रभु, एक स्त्री का केवल एक ही पति होता है। मैं 5 पतियों वाली कैसे हो जाऊं? शिव शंकर ने कहा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तेरे 5 पति होंगे। वहाँ तू अग्नि से उत्पन्न होगी। दुर्वासा ऋषि ही मेरा रूप है। तूने उनका तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया तथा उसका अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ वहाँ से अंतर्धान हो गए तथा अगले जन्म में द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से हुआ। अतः ये यज्ञशैनी भी कहलाईं। द्रौपदी का नाम यक्षेनी भी था। इसके बाद जब द्रौपदी विवाह योग हुई, तब उनका स्वयंवर रचाया गया, जिसमें पांडवों ने ब्राह्मणों का रूप धारण करके स्वयंवर में भाग लिया। जब द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने निशाना लगाकर स्वयंवर जीत लिया और द्रौपदी को अपने साथ ले गए। अपने साथ जब वो घर ले गए, तब अर्जुन स्वयंवर से लौटे तो कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लेकर आए हैं। बिना देखे ही कुंती ने कह दिया, 5 भाई आपस में इसे बांट लो। इसी वजह से 5 भाइयों ने एक ही स्त्री से विवाह किया, किंतु व्यवस्था कुछ ऐसी बनाई कि 5 भाइयों की अपनी अपनी पत्नियां होंगी, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी तथा एक